Good morning, students. Today I am going to taking a class of 10 CBSE and UP. तो हमने पिछले दो क्लासों में फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में काफी कुछ स्टडी करा था। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स में जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसे बनता है। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर को हम देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स? यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, फर्स्ट कनकेव मिरर एंड सेकंड कन्वेक्स मिरर। तो हम लोग यहाँ पे कनकेव यानी कि अवतल और कन्वेक्स यानी उत्तल दोनों मिरर्स की बात करेंगे। दोनों का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इसके लिए कुछ चीजें आपको देखना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पे मैं चार्ट बनाता हूँ। उस चार्ट को आप देखिए, उस चार्ट से आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो जो चार्ट हम बनाने जा रहे हैं वो है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स में कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन by a concave mirror. For different positions of the object. इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो जो हमारा यहाँ इमेज बनेगा वो हम लोग कनकेव मिरर के द्वारा, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे हो ऑब्जेक्ट हमारा, उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो जो हमारा सबसे पहले हम लोग इसमें केबल बनाते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, size of image, nature of the image। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस। इसमें हम लोग देखेंगे अगर कोई भी हमारा जो है ऑब्जेक्ट अगर एट इन्फिनिटी विच मीन्स हमारे कनकेव मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो उसका इमेज कहाँ बनता है, इसके लिए हम लोग देखेंगे। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर से इन्फिनिटी पे है तो वहां से जो आने वाली रेज है विच मीन्स इंसिडेंट रेज, वो पैरेलल ही इंसिडेंट होंगे। और आपको यहाँ पे पता ही आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर कोई भी रेज हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होके जाएगी। जो फोकस है यहां से होके जब ये जाएगा तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो फोकस पे आके मिलेंगी। और अगर ये फोकस पे आके मिल रही है तो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा? एट फोकस, पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस, यानी कनकेव मिरर की फोकस पे इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। साइज ऑफ इमेज,
यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी साइज कितनी है, बिल्कुल पॉइंट की तरह, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। अगर हम देखें तो ये क्या होगा, हाईली डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत छोटा। ये यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है, अगर देखा जाए रियली आपके फोकस से मिल रहा है, तो यहाँ पे जो इमेज होगा तो इसका जो नेचर होता है वो कैसा होगा, तो होगा आपका रियल। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। You know that F is indicated the focus of the concave mirror and C is indicated the center of curvature of the concave mirror. अब हम लोग इन्फिनिटी से थोड़ा सा और नजदीक आएंगे स्फेरिकल मिरर के, तो वो जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा उसके लिए थोड़ा सा हम देखते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं, कहाँ, इन्फिनिटी और सी के बीच कहीं, तो आपको ये तो पता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रेज इंसिडेंट हो रही तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके जाएगी। सेकेंड ये है, अगर कोई भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है तो वो उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो रिफ्लेक्शन रेज है दोनों यहाँ आके मिल रहा है इस पॉइंट पे। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा ए डैश बी डैश, ये एफ और सी के बीच में ही कहीं बनेगा। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो वो इसका जो साइज होगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट काफी स्मॉल होगा। इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो है चार्ट में जो सेकेंड पॉइंट है हमारा उसको लिखेंगे बियॉन्ड सी, सी के पीछे रहेगा तो बनेगा कहाँ, बिटवीन एफ एंड सी। ये डिमिनाइज्ड रहेगा यानी ये भी छोटा ही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और राइट साइड में लाते हैं, यानी कि कनकेव मिरर के और पास लाते हैं। तो अभी आपने देखा इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में यानी कि सी के पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई भी जो है ऑब्जेक्ट हो तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो। इसके लिए आपको ये तो पता ही है कि कोई भी इंसिडेंट रेज अगर जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस होके जाती है। सेकेंड अगर हम देखें तो इसका जस्ट अपोजिट, अगर कोई भी इंसिडेंट रेज फोकस से होके आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी। इसका जो इमेज फॉर्मेशन बनेगा वो एट सी होगा, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को होता है तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो भी एट सी ही होता है। यहाँ पे जो इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का ए बी वो दोनों
इक्वल लेंथ के होंगे, यानी इन दोनों का जो होगा साइज इक्वल होगा, यानी सेम साइज का होगा। यहाँ पे भी जो है रियल एंड इनवर्टेड, जो इमेज फॉर्मेशन रहेगा, नेचर जो होगा इमेज का वो रियल ही रहेगा, लेकिन उल्टा रहेगा। अब हम लोग बियॉन्ड एफ भी कर सकते हैं, या सी और एफ के बीच में। अगर हम लोग कहें बिटवीन सी एंड एफ, यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं भी रिप्लेस किया जाए, तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर एंड कनकेव मिरर के पास आता जा रहा है, वैसे ही हमारा जो इमेज है वो इस मिरर से दूर होता जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं बहुत छोटा आपका इमेज बन रहा था, इसकी साइज बहुत छोटी थी, यहाँ पे कुछ उससे बड़ी हुई यानी छोटा हुआ, फिर यहाँ पे इसकी साइज इक्वल हो गई। अब हम जब इससे आगे बढ़ेंगे तो इसकी साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे कनकेव मिरर के पास आता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे इमेज का जो पोजीशन है वो क्या हो रहा है, हमारे कनकेव मिरर से दूर होता जा रहा है, और जो है इसकी जो साइज है, साइज ऑफ इमेज, ये भी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ पे जब आप सी और एफ के बीच में कहीं पे भी जो है ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं फिगर से, फिर यहाँ पे इसको करेक्ट करेंगे। ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में भी कहीं रिप्लेस की जाए, इसकी पोजीशन हो, तो यहां इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो आप देखेंगे कि सी के पीछे यहाँ पे इसका इमेज बन रहा है, यानी कि यहाँ पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड सी। अब यहाँ पे सेम साइज था, अब यहाँ इमेज का जो साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्या करेंगे आप, यहाँ पे होगा आपका इनलार्ज्ड, रियल एंड इनवर्टेड। सी एंड एफ के बाद अब एट एफ, यानी अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको एफ पे रिप्लेस करें तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा। तो अभी आपने देखा अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे था तो यहाँ पे इसकी इमेज का जो पोजीशन था वो एट फोकस था। तो अब इसका जस्ट अपोजिट होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एट फोकस यानी एट एफ पे जो है उसकी पोजीशन हो, तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो इसका जस्ट अपोजिट यानी कि एट इन्फिनिटी पे होगी। कहाँ होगी, एट इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी इसकी जो है इमेज फॉर्मेशन होगी। साइज आपका बढ़ता जाएगा, ये हो जाएगा हाईली एनलार्ज्ड। आपका इमेज जो फॉर्मेशन है अभी तक सब रियल ही चलते आ रहे हैं, रियल एंड इनवर्टेड। फाइनली एक पोजीशन बची हुई है, वो क्या है, एफ और पी के बीच में अगर हम लोग कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करें तो उसका जो पोजीशन होगा इमेज का वो कहाँ, बिटवीन एफ एंड पी।
एफ और पी के बीच में हो तो कहाँ बनेगी इसका इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इस कंडीशंस में आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। अभी तक सारे इमेज जो है रियल इन्वर्टेड बन रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। लेकिन बनेगा कहाँ, वर्चुअल इमेज हमेशा जो होता है वो मिरर के पीछे ही बनता है, यानी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज बिल्कुल एनलार्ज होगी, बड़ी होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, इरेक्ट का मतलब सीधा। तो सबसे पहले आपको इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स में, कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखना है तो सबसे पहले आपको इस चार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारा एट इन्फिनिटी पे है तो उसकी जो पोजीशन होगी यानी इमेज फॉर्मेशन वो एट फोकस होगा। साइज उसकी बहुत छोटी होगी, हो सकता है एज ए पॉइंट हो, रियल इन्वर्टेड होगा। बियॉन्ड सी यानी सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं रहेगा तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसकी जो पोजीशन होगी वो एफ और सी के बीच में ही कहीं होगी। ये आपका यहाँ पे भी अगर देखा जाए इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज, तो ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो आपका इमेज बहुत ही छोटा बनेगा, लेकिन जो इसका नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा। एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम लोग इमेज के ऑब्जेक्ट का जो है पोजीशन करें तो वहां पे आपका जो इमेज का पोजीशन होगा वो एट सी ही रहेगा। यानी अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि हम लोग किस पॉइंट पे यानी कौन सी जगह ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करें तो हमारा इमेज भी उसी पॉइंट पे ही बने। वो होता क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं यानी उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है तो वही यानी उसी पॉइंट पे आपका इमेज का भी पोजीशन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि अगर हमने जो है ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर दूर रखा है मिरर से और उसका इमेज ही 25 सेंटीमीटर पे ही बन रहा है और वास्तविक यानी रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, तो वहां से आपसे फोकस यानी फोकल लेंथ पूछ सकते हैं आपसे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि जब हम देखते हैं कि जिस पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट रिप्लेस किया जाता है उसी पर अगर इमेज फॉर्म यानी उसकी पोजीशन होती है इमेज की, तो निश्चित तौर पे वो पॉइंट क्या होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी ही होता है। फिर अब हम लोग बिल्कुल अपोजिट जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ देखा क्या, आपने ये देखा कि हमने जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस किया था तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन की पोजीशन थी वो बिटवीन एफ एंड सी थी। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग यही इमेज यानी ऑब्जेक्ट को जो है इमेज की जगह देखें तो यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में कहीं रखते हैं तो उसके इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो सी के पीछे होता है। वहां पे एनलॉइड, क्योंकि अभी तक साइज हमारी सेम थी लेकिन अब साइज बढ़ती जा रही है तो यहाँ साइज बढ़ेगी और इसका जो नेचर होगा हमारे इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सेम एज अगर हम देखें यहाँ पे भी आप देखेंगे कि अगर हम लोग इन्फिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते थे तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन बनता था वो एट फोकस बनता था। तो बिल्कुल वही एट फोकस अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं तो वहां पे उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो इन्फिनिटी बनेगा। हाईली इनलाइट बहुत बड़ा बनेगा उसका इमेज और रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा ही रहेगा। लेकिन ये इन पांचों कंडीशंस की बात करें, अगर इन 5 के आगे देखेंगे जो हमारी 6 कंडीशंस होती है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ और पी के बीच में कहीं रिप्लेस करते हैं, कहीं रखते हैं, तो उसका जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर यानी हमारे मिरर के पीछे बनता है। और मिरर के पीछे बनने का मतलब ये है कि हमारा जो यहाँ पे इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट का मतलब सीधा होता है। अभी तक आपने देखा यहाँ इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, इरेक्ट का मतलब सीधा। तो यानी कि यही फाइंड हमारे
कनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो कनकेव मिरर में केवल एक पोजीशन ऐसी है जिसमें हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल और रिएक्ट है। वो पोजीशन क्या है, जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ एंड पी के बीच में कहीं रिप्लेस किया। आगे बढ़ते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन की बात आपने की, हम लोग इसका जो है एक एक करके फिगर भी देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। तो अब हम लोग एक एक करके सारी पोजीशंस के जो है फिगर को देखते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट जो पोजीशन थी, जब आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट इन्फिनिटी थी। कहाँ थी? एट इन्फिनिटी। यानी अगर एट इन्फिनिटी है हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो इसका इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। ये कनकेव मिरर है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको आप पी से इंडिकेट करते हैं, और पी से होके जाने वाली जो लाइन होती है उसका प्रिंसिपल एक्सिस करते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द कोर ऑफ द कनकेव मिरर। यहाँ कहीं इसका जो है फोकस होगा। अगर हम बात करें यहीं कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो होता क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है वो हमको तभी दिखेगा जब वो बहुत बड़ा हो। अगर हम लोग पृथ्वी से, यानी अगर हम लोग यहाँ से देखें तो सूर्य ही हमको आकाश में तारे दिखाई देते हैं। क्या छोटा पिंड हमको दिखाई देता है? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रहों में क्या हम लोग 8 ग्रह देख पाते नहीं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, उनकी साइज काफी छोटी, इसलिए हमको दिखाई देती। तो कहने तो इन्फिनिटी में वही ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देगा जो काफी बड़ा होगा। तो अगर कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसको आप डॉटेड लाइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं, इसका इमेज फॉर्मेशन आपको देखना है। यानी एट इन्फिनिटी है तो आप लोग देखेंगे यहाँ से, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रेज इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आपको पता ही कि वो फोकस होके जाएगी। सेकेंड लाइन आपका ये भी हो सकता है, ये फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा एट इन्फिनिटी है तो उसका जो है इमेज फॉर्मेशन एट एफ होगा। सेकेंड के लिए हम देखते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे का कोई हमारा जो ऑब्जेक्ट रिप्लेस किया जाता है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनेगा? आपने चार्ट अभी भी देखा, उस चार्ट में आपका जो इमेज फॉर्मेशन बना था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी होता है तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो बिटवीन सी एंड एफ होता है। देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट सी के पीछे है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन है
वो सी और एफ के बीच में ही कहीं बना। थर्ड, अगर हम थर्ड की बात करें, एट सी, यानी कोई भी जो है ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, this is the F and this is the C. This is principal axis and this is the pole of the concave mirror. If the position of the object is at C, then what is the position of the image? The incident rays. If the incident rays is parallel to the principal axis, then the after reflection it is go from the focus of the concave mirror or mirror. If the incident rays is going from the focus of the mirror, then after reflection it is going from the parallel to the principal axis. यहाँ देखेंगे हम लोग कि रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ ये है, ओके। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश ये इमेज फॉर्मेशन आप हर केस में देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट अगर ये सीधा है तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्या बन रहा है, उल्टा। विच मीन्स यहाँ इसकी साइज देखेंगे बिल्कुल पॉइंट यानी बिल्कुल हाईली डिमिनाइज्ड है। यहाँ पे एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट ये क्या है, डिमिनाइज्ड है। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एट पॉइंट सी, द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द इमेज, यानी कि यहाँ पे इक्वल है सेम साइज का, जो साइज हमारे ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज हमारे इमेज का ही बनेगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये यानी जो ऑब्जेक्ट है इमेज दोनों सेम साइज के हैं, बट हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है वो अपोजिट है, यानी वो इनवर्टेड यानी उल्टा है। अगर ये इस तरीके से देखेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है तो इसका इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा, विच मीन्स इनवर्टेड, ओके बट रियल। फोर्थ पोजीशंस की बात करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या बिल्कुल इन्फिनिटी से हम लोग जो है कनकेव मिरर की तरफ बढ़े, सी तक पहुंचे। अब अगला जो पोजीशन है हमारा क्या होगा, सी और एफ के बीच में, विच मीन्स बिटवीन सी एंड एफ, विच मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ द कनकेव मिरर के बीच में अगर हमारे ऑब्जेक्ट कहीं पोजीशन से है, इसके लिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। This is the principal axis, this is the pole of the mirror, this is the focus of the mirror, and this is the center of curvature. If we replace take the position of the object between C and F, then the image formation
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो सी के पीछे बियॉन्ड सी है। यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए भी है तो यहाँ पे हमारा जो है ए डैश बी डैश, इसकी जो साइज होगी यहाँ पे साइज इक्वल थी, यहाँ पे जो हमारे इमेज की साइज होगी वो इनलॉज, विच मीन्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द मिरर। अब हम लोग अगले पॉइंट्स की तरफ जाएंगे। जो हमारा 5th पॉइंट है, द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ द मिरर, विच मीन्स अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को देखें, अगर ये फोकस पे हो this is the principal axis, this is the pole of the mirror F C। अगर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, इसका इमेज फॉर्मेशन हम देखेंगे। यहाँ से हम देखेंगे तो ये दोनों पैरेलल लाइंस, यहाँ देख रहे हैं आप, दोनों पैरेलल लाइंस यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन जा रहा है, तो पैरेलल लाइंस कहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि पैरेलल लाइंस जाके एट इन्फिनिटी कहीं न कहीं मिलेंगी। तो ये माना जाता है कि अगर हम लोग देखते हैं जैसे दो पैरेलल लाइंस एट इन्फिनिटी पे जाके ही मिल सकती हैं, यहाँ से भी अगर आप इसको डॉटेड लाइन से इंक्रीज यहाँ से बढ़ाएंगे तो भी ये एक दूसरे के पैरेलल ही रहेगा, निश्चित तौर पर ये पैरेलल लाइंस एट इन्फिनिटी पे। लेकिन जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा वो हाईली एनलार्ज्ड यानी बहुत बड़ा होगा। इस इमेज का यानी इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन यहाँ बनेगा वो बहुत ही बड़ा है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो F और P के बीच में है, विच मीन्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P। इसके लिए हम लोगों को यहाँ देखिए आप इसका इमेज फॉर्मेशन, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर लाइट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रिफ्लेक्ट है तो निश्चित तौर पे आपका ये फोकस ही होके जाएगा। यहाँ पे आपने रिफ्लेक्शन का रूल पढ़ा है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आप देख रहे हैं ये बेस जो है एक दूसरे से दूर उठती जा रही है, लेकिन अगर हम लोग इनको पीछे डॉटेड लाइन का मतलब है तो वास्तव में ये होती नहीं, लेकिन अगर हम इनको पीछे कहीं ना कहीं बढ़ाएं तो ये आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। निश्चित तौर पर ये यहाँ कहीं आपकी मिल रही है। तो यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका जो इमेज बना ये यहाँ पे बना, यानी कि मिरर के पीछे बना। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फाइनली लास्ट वाला पॉइंट है कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को
एफ और पी के बीच में कहीं रखना है, तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो हमारे मिरर के पीछे कहीं बनेगा, और मिरर के पीछे बनने का मतलब ये है वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल के बाद इरेक्ट का मतलब सीधा। अभी तक जितने भी इमेज बन रहे थे वो इसके नीचे बन रहे थे, लेकिन अभी कहाँ होगा, सीधा। तो फाइनली आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं राहुल जी, फिर हम लोग जो है अगले क्लास में देखेंगे। बाय।